अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 27 रजब है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अमीन और दियानतदार ना हो उसका ईमान कामिल नहीं। और अब सुर्खियां। गारंटियों पर अमल, रोजगार की फराहमी का सर्वे और समाजी इंसाफ हुकूमत के अहदाफ। गवर्नर का मुश्तरका इजलास से खिताब। वायएसआर कांग्रेस के 3 राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। वाईवी सुब्बा रेड्डी, गोलाबाबू राव और एम रघुनाथ रेड्डी को मौका। मोदी के 10 साला दौर पर कांग्रेस ने जारी किया ब्लैक पेपर। हुकूमत की नाकामियों और नाइंसाफियों को किया उजागर। पाकिस्तान में कौमी और 4 सूबाई असेंबलियों के लिए हो रही है पोलिंग। 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स कर रहे हैं हक़ राय दही का इस्तेमाल। और अब तफसील। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं। वजीर आला जगन दिल्ली पहुंचने के बाद कौमी दारुल हुकूमत में ही शब बसरी करेंगे और वो कल वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में वजीर आला जगन मरकज से मिलने वाले फंड्स और तरक्याती प्रोजेक्ट्स के बारे में नुमाइंदगी करेंगे। वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा इलेक्शन के लिए अपने 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने वाईवी सुब्बा रेड्डी, गोलाबाबू राव और एम रघुनाथ रेड्डी को राज्यसभा इलेक्शन के लिए उम्मीदवार बनाया है। आंध्र प्रदेश की 3 सीटों के लिए 27 फरवरी को पोलिंग का इनेकाद होगा। तेलंगाना कानून साज असेंबली के बजट इजलास का गवर्नर सौंदरा राजन की मुश्तरका खिताब से आगाज हुआ। सौंदरा राजन ने कांग्रेस हुकूमत की इंतखाबी वादों पर अमलावरी, मंसूबों और मुस्तकबिल के निशानों के ताल्लुक से तकरीर की। उन्होंने प्रजा पालना में अवाम से वसूल होने वाले फॉर्म्स की तफसील बताई और बहुत जल्द अहल अफराद में 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फराहमी और 200 यूनिट फ्री बिजली मुहैया करने का ऐलान किया। The government has conducted the Praja Palana program in a successful manner. Grama and Ward Sabhas were conducted in every Gram Panchayat and every municipality respectively in a peaceful and democratic manner. We have received over 1.28 crore applications and surely all 6 guarantees will be implemented in a time-bound manner. I am happy to announce that my government will implement 2 more guarantees very soon. Under the Mahalakshmi scheme, the LPG cylinders will be supplied to eligible families for rupees 500 only. Similarly, under the Griha Jyoti scheme, 200 units of free domestic power will be given to every eligible household. My government pledges to implement the guarantees including the Mahalakshmi scheme, Raitu Bharosa, Griha Jyoti, Indrama houses, Yuva Vikasam and Cheyuta. The promises made will be fulfilled and we stand committed to the declarations for the farmers, youth, SC/ST communities, BC and minority communities. बीआरएस एमएल हरीश राव ने गवर्नर के खुतबे को 1 साल विजन डॉक्यूमेंट करार दिया और कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने महज 2 गारंटियों पर अमल करने का तयख्खुद दिया है, दीगर गारंटियों का कोई जिक्र नहीं। उन्होंने कहा कि गवर्नर के खुतबे में दीगर गारंटियों पर अमल का जिक्र न होना गारंटियों को फरामोश करने के बराबर है। వాట్లకు బోనస్ గురించి చెప్పలేదు, 4000 ఆసరా పెన్షన్ గురించి చెప్పలేదు అంటే అవన్నీ మీరు ఎగబెట్టదలుచుకున్నారా? దాని గురించి ఎందుకు ప్రస్తావన లేదు? ఇవాళకి ఆల్రెడీ 61 రోజులు అయినాయి. గవర్నర్ గారి ప్రసంగం అంటే ఒక సంవత్సర కాలానికి విజన్ డాక్యుమెంట్. వచ్చే ఏడాదిలోగా మీరు ఏం చేస్తారనేది ప్రతిబింబించే విధంగా గవర్నర్ గారి ప్రసంగం ఉంటుంది. అంటే వచ్చే ఏడాదిలో ఈ కార్యక్రమాలు అమలు చేయ 2 విషయాలు మీరు ప్రస్తావించారు. ఒకటి 500 గ్యాస్ సిలిండర్ ఇస్తామని, రెండవది కరెంటు ఉచిత కరెంటు 200 యూనిట్లు ఇస్తామన్నారు. మిగతా వాటి ప్రస్తావన లేదంటే వచ్చే ఏడాదిలోగా మిగతావి అమలు కావని చెప్పకనే మీరు చెప్పారు. तेलंगाना असेंबली का बीएसी इजलास मुनाकिद हुआ जिसमें 13 फरवरी तक असेंबली इजलास मुनाकिद करने का फैसला किया गया। 10 फरवरी को बजट पेश करने का फैसला किया गया। कल गवर्नर के खुतबे पर मुबाहिस की जाएंगी।
हैदराबाद में एनआईए के धावे जारी हैं। नारायणगुड़ा में वरावरा राव के दामाद विक्षणम अखबार के एडिटर वेणुगोपाल के घर में धावे किए गए। वहीं एलबी नगर में रवि शर्मा के घर समेत दीगर तमाम मुश्तबा अफराद के मकानात पर तनखी की गई। मॉइस्टरों से रवाबित के इल्जाम में कार्रवाई की जा रही है। याद रहे कि साबिक में भी कई बार वेणुगोपाल के घर पर इस तरह के धावे किए जा चुके हैं। एलबी नगर के श्रीनिवास नगर में एनआईए के धावे खत्म हो गए। कुकटपल्ली के हुदूद में संजय दीपक राज नामी शख्स पर केस दर्ज किया गया। इसी केस से वेणुगोपाल, रवि शर्मा और केरला से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद पर केस दर्ज किया गया है। रवि शर्मा का फोन, पुरानी किताबें और 1990 से पहले के चंद कागजात एनआईए ओहदेदारों ने जब्त कर लिए हैं। 10 फरवरी को एनआईए दफ्तर पर हाजिरी देने की एनआईए एडिशनल डायरेक्टर राजकुमार ने हिदायत दी है। गुंटूर से वायएसआर कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले एमएलए मोहम्मद मुस्तफा ने ऐवान असेंबली में तकरीर करते हुए जगन हुकूमत की सताइश की। मुस्तफा ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुसलमानों की तरक्की और बहबूद के लिए वजीर आला जगन ने जो अमली काम किए हैं उसकी मिसाल मुल्क भर में नहीं मिलती। మన ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలోనే ఎప్పుడు ఎవరు చేయటువంటి విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చారు. మరి ఆ మార్పులు అంటే చివరికి నా కూతురు కూడా మరి నెక్స్ట్ ఎమ్మెల్యేగా మరి అవకాశం ఇచ్చారు. మరి అదే విధంగా మరి గుంటూరు ప్రజలకు కూడా నా అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే 2 సార్లు గెలిపించారు, అంతకుముందు సర్పంచ్ కొన్నాను. మరి చాలా చాలా ఆనందం. అదే విధంగా మరి ముస్లిం మైనారిటీకి సంబంధించి కూడా మరి ఎవరు చేయటువంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేయకపోయినా కూడా మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళకి సబ్సిడీ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా న్యాయం ధర్మం కాపాడిన వ్యక్తి మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఎందుకు న్యాయం ధర్మం అంటే ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రి మనం చూసాం, కానీ చూసినా కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు సంబంధించి అనేక పథకాలకు సంబంధించి కానివ్వండి, ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వటం అంటే మామూలు మాటలు కాదు. ఎవరు చేయటువంటి అంటే రాబోయే తరాల కోసం పునాదులు వేస్తున్న మన ముఖ్యమంత్రి గారికి నా అభినందన తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మరి ఈ విధంగా నన్ను నాడు నేడు కార్యక్రమం కానివ్వండి, ఈ రాష్ట్ర ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగు నింపడానికి ఆయన చేస్తున్న కృషి అంతా ఇంత కాదు. మరి మళ్ళొకసారి మన ముఖ్యమంత్రి గారికి, అదేవిధంగా నాతోటి శాసనసభ్యులకి, అదేవిధంగా అధికారులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందన తెలియజేస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ. वायएसआर कांग्रेस के एमएलसी रोहुल्ला ने मुसलमानों को जगन की तायद की कॉल दी है। उन्होंने कहा कि वजीर आला जगन मुसलमानों की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की मानंद काम कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि साबिक हुकूमतों ने मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। महज वायएस जगन ही मुसलमानों के सच्चे हमदर्द हैं। उसके आने रोज़ा में 170 नियोगम में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी तरफ से हर एक माइनॉरिटी, हर एक मुसलमान आदमी क्या अच्छे तरह से काम कर अच्छे मेजॉरिटी जो वो अभ्यर्थी को जिताते. कई को हमारे गरीबा को रहें दो, हमारे मुसलमाना में रहें दो, हमारा अच्छा देखने पार्टी को हमें चाहते. हमें किसके नीचे क्या को पढ़ते नहीं, क्या हमारा अच्छा कौन देख लेते उसे चाहते. वो अच्छा कौन देखते हैं, वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जगनमोहन रेड्डी साहब देखते हैं. उन्होंने अच्छे तरह से रहना, उन्हें हबी अल्लाह उन्हें बरकत देना, उन्हें तो उम्र में हबी बरकत देना, वो हमें अल्लाह को दुआ करते हैं. वैसा चे अभी आते फिर को बोलता है, मैं कई को बोलता है मालूम, ये धरस्ती बोलता है. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के को हमारे मुसलमानों के एक बैकबोन दे कई को जब वो राजशेखर रेड्डी हार्ट बीट करा मुसलमान को, अभी जगनमोहन रेड्डी साहब को हमारे बैकबोन के ना दे. उसका से हमें हर एक मुसलमान हिंदू वाईएसआर कांग्रेस पार्टी काम करते, वो अभ्यर्थी अच्छा मेजॉरिटी जिताते को आपको बताता है. मुल्क भर में शब मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदत व एहतराम के साथ इनेकाद हुआ। मस्जिदों में मुनक़िदा जलसे मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उलमा ने आमतुल मुस्लिमीन से नमाज पंजगाना अदा करने की तलकीन की। कश्मीर की दरगाह हजरत बल में भी जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद हुआ। इस मौके पर नमाज इशा के बाद खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। कायद अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मोदी हुकूमत के खिलाफ एक ब्लैक पेपर जारी किया, जिसका अनुमान 10 साल नाइंसाफियों के रखा गया। खड़गे ने कहा कि जब कभी वो पार्लियामेंट में मोदी हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के खिलाफ बोलना चाहते हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। मोदी हुकूमत में एमएलएस की खरीदारी और अपोजिशन हुकूमतों को गिराने के मामले को भी उन्होंने उजागर किया। थैंक यू।
और हर स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जैसा कि कर्नाटक है, आंध्रा है, जहाँ भी बोलिए, या तेलंगाना है, केरला और कर्नाटक, सभी ऐसे जो यहाँ पर जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी स्टेट्स जो है, उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। कहीं के भी वहाँ पर उनकी सरकार नहीं है, वहाँ पर उन्होंने कुछ पैसा छोड़ते नहीं, देते नहीं, और बाद में ये कहते हैं कि हमने तो रिलीज किया है, वो खर्च नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। जब जब खर्च करते हैं उस वक्त अगर आप इमीडिएटली पैसे देते, फिर आगे का काम होता है। लेकिन वो पर्पसली वो लोगों को काम नहीं देना और खर्च नहीं हो रहा ये बोलना, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। पाकिस्तान के कौमी और चारों सूबाई असेंबलियों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। पाकिस्तान में 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान जेल में कैद हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गारंटियों पर अमल, रोजगार की फराहमी का सर्वे और समाजी इंसाफ हुकूमत के अहदाफ, गवर्नर का मुश्तरका इजलास से खिताब। वायएसआर कांग्रेस से 3 राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। वाईबी सुब्बा रेड्डी, गोला बाबू राव और एम रघुनाथ रेड्डी को मौका। मोदी के 10 साला दौर पर कांग्रेस ने जारी किया ब्लैक पेपर, हुकूमत की नाकामियों और नाइंसाफियों को किया उजागर। पाकिस्तान में कौमी और 4 सूबाई असेंबलियों के लिए हो रही है पोलिंग। 12 करोड़ से जायद वोटर्स कर रहे हैं हक़ राय दही का इस्तेमाल। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।